हेलो फ्रेंड, नमस्कार। स्वागत है आपका एक बार फिर से राठौर इंग्लिश क्लासेस में। हेलो फ्रेंड, नमस्कार। स्वागत है आपका एक बार फिर से राठौर इंग्लिश क्लासेस में। फ्रेंड्स, आज हम इंग्लिश लिटरेचर से जुड़े हुए एमसीक्यूज को एक बार फिर से सॉल्व करेंगे। इसके 2 वीडियो हम ऑलरेडी देख चुके हैं फ्रेंड। यदि आप में से किसी ने उन्हें नहीं देखा है तो आप YouTube चैनल पे जाके वीडियो वाले सेक्शन में जाके उन्हें देख सकते हैं। आइए शुरुआत करते हैं पार्ट 3, यानी ये तीसरा वीडियो है हमारा एमसीक्यू के आधार पर। फ्रेंड, पहला क्वेश्चन है, व्हाट वाज द नेम ऑफ मिसेस बेनेट सिस्टर। मिसेस बेनेट जो थी, आपको ध्यान होगा ये प्राइड एंड प्रीजुडिस से क्वेश्चन है। जैन और एलिजाबेथ की मां जो थी उन्हें मिसेस बेनेट के नाम से इस उपन्यास में संबोधित किया गया। इनकी बहन का नाम है फ्रेंड मिसेस फिलिप्स। सही आंसर आएगा डी। प्राइड एंड प्रेजुडिस उपन्यास में फ्रेंड मिसेस बेनेट की 2 बहनों का जिक्र आता है। इनमें से एक है मिसेस फिलिप्स जो मैरिटन में रहती है, और एक और बहन है जिनका नाम स्पष्ट रूप से नहीं दर्शाया गया, हु इज मैरिड टू अ कंट्री अटॉर्नी। ये फिलिप्स फैमिली से ही रिलेटेड है। मिसेस फिलिप्स इज फ्रीक्वेंटली मेंशन्ड स्पेसिफिकली एज द वाइफ ऑफ मैरिटन अटॉर्नी मिस्टर फिलिप्स। मिस्टर फिलिप्स की पत्नी के रूप में मिसेस फिलिप्स के नाम से इन्हें संबोधित किया गया पूरे उपन्यास में। सेकंड क्वेश्चन देखिए फ्रेंड, हु स्पेंट मनी ऑन विकम्स एजुकेशन। विकम की शिक्षा पर पैसा किसने खर्च किया था? तो ये डार्सी के पिता ने बोला था, और डार्सी ने उसको पैसा दिया था फ्रेंड, उसकी पढ़ाई के लिए और उसके आगे की जो भी खर्चा उसका था उसको चलाने के लिए। Where does the final realization of her love for Darcy come to Elizabeth? आखिरकार जो अंतिम रूप से प्यार का जो एहसास होता है एलिजाबेथ को डार्सी के लिए, वो किस जगह पे होता है? तो फ्रेंड इसका आंसर है पेम्बरले। जब ये पेम्बरले में होती है और इसे खबर मिलती है कि इसकी बहन जो है लीडिया भाग गई है, और लीडिया के आने में और लौट कर जो है उसका सारा कुछ सेटलमेंट जो हुआ था उसको करने में डार्सी ने बहुत बड़ा योगदान दिया था। यहीं पर एलिजाबेथ को ये पूरी तरह से एहसास हो जाता है कि वो वाकई में बहुत चाहती है डार्सी। आइए फ्रेंड अब देखते हैं 4th नंबर क्वेश्चन, हुज डॉटर वाज मारिया। मारिया फ्रेंड मिस्टर लुकास की पुत्री थी, मारिया लुकास। फ्रेंड मारिया लुकास प्राइड एंड प्रेजुडिस में सर विलियम एंड लेडी लुकास की पुत्री है। शी इज ए यंगर सिस्टर टू शर्लोट लुकास। शर्लोट लुकास की छोटी बहन है जिसकी शादी होती है मिस्टर कॉलिंस से। विच ऑफ दीज इज द ओरिजिनल टाइटल ऑफ प्राइड एंड प्रेजुडिस। प्राइड एंड प्रेजुडिस का ओरिजिनल टाइटल क्या था, यानी पहले इसका नाम क्या था? फ्रेंड इसका पहले नाम था फर्स्ट इंप्रेशन। सही आंसर आएगा ए। फर्स्ट इंप्रेशन के नाम से ये प्रकाशित भी हुआ था। वेयर डिड मिस्टर कॉलिंस लिव। मिस्टर कॉलिंस कहां पर रहते थे? तो इसका आंसर है फ्रेंड ए वाला, हंसफोर्ड पर्सोनेज। टाइटल ऑफ अ टेल ऑफ 2 सिटीज वाज। फ्रेंड अ टेल ऑफ 2 सिटीज जो है ये वीकली एक एडिशन जो न्यूज़पेपर निकलता था उसमें वीकली ये छपती थी कहानी, और हर एडिशन का एक टाइटल होता था। जब बाद में ये किताब प्रकाशित हुई, 3 बुक में ये पूरी उपन्यास प्रकाशित हुई थी, तो इसका पहला चैप्टर जो है उसका टाइटल है रिकॉल टू लाइफ। चार्ल्स डिकन्स की जो किताब है फ्रेंड अ टेल ऑफ 2 सिटीज, बुक द फर्स्ट रिकॉल टू लाइफ, इट वाज पब्लिश्ड इन 1959। ये जो कहानी है पूरी फ्रेंड अलेक्जेंडर मैनेट जो रहते हैं, इनकी 18 साल की जेल होती है, इनको बेस्टिल की जेल में इनको रखा जाता है। 3 किताबों में ये उपन्यास प्रकाशित हुआ था। बुक 1 जो है इसका रिकॉल टू लाइफ से स्टार्ट होता है, बुक 2 जो है द गोल्डन थ्रेड से स्टार्ट होता है, और बुक 3 जो है द ट्रैक ऑफ अ स्टोर्म। ये याद रखने वाली चीजें हैं फ्रेंड, इनको जरूर आप याद करिए। रिकॉल टू लाइफ ये बुक 1 में पहला
टाइटल है जिससे शुरुआत होती है कहानी। Whose son was run over by Evermond below his statue? किसके पुत्र को कुचल दिया जाता है एवरमोंड के चैट्यू यानी रथ या अपन के पालकी रहती है, उस जमाने में जो बग्गियां चला करती थी उसको चैट्यू कहते थे। तो ये फ्रेंड गैस्पार्ड रहता है, इसका पुत्र रहता है जिसे कुचल दिया जाता है मॉन्सिनियर के द्वारा। आइए फ्रेंड 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। स्ट्रीवर एंड कार्टन हैड बीन क्लास फेलो एट। स्ट्रीवर और कार्टन कौन से स्कूल में क्लास फेलो थे? फ्रेंड इस स्कूल का नाम है श्रूसबेरी। श्रूसबेरी स्कूल में ये दोनों साथ में पढ़ा करते थे। Where did खुशवंत सिंह वर्क एज ए लॉयर फॉर 8 years? खुशवंत सिंह ने 8 साल वकील के रूप में कहां पर काम किया था? तो ये लाहौर कोर्ट में फ्रेंड इन्होंने काम किया था। आंसर आएगा लाहौर। एज द इंफॉर्मेशन ऑफिसर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया खुशवंत सिंह वाज पोस्टेड एट। इंफॉर्मेशन ऑफिसर के रूप में भारत की सरकार ने खुशवंत सिंह की पोस्टिंग की थी। ये पोस्टिंग हुई थी फ्रेंड टोरंटो में, कनाडा में। 12 नंबर देखें फ्रेंड। हाउ डिड खुशवंत सिंह ग्रैंड मदर शो हर डिसअप्रूवल फॉर हिज म्यूजिक लेसन? खुशवंत सिंह की दादी जो है अपनी असहमति को कैसे जताती हैं जो संगीत की शिक्षा दी जा रही थी उसको स्कूल में? तो फ्रेंड इसका आंसर है ए वाला, सी रिमेंड साइलेंट। वे चुप हो जाती है, वो क्रोधित नाराज ऐसे प्रदर्शित नहीं करती, बस अपनी नाराजगी या अपनी असहमति को वो शांति से दर्शाती हैं, यानी वो चुप हो जाती हैं और उसके बाद वो बहुत कम ही बात करती हैं खुशवंत सिंह से। 13 नंबर देखें फ्रेंड। हाउ मेनी इयर्स डिड खुशवंत सिंह स्पेंड अब्रॉड फॉर हिज हायर एजुकेशन? कितने साल खुशवंत सिंह ने अपनी हायर एजुकेशन में विदेश में बिताए थे? तो इसका आंसर है फ्रेंड 5 साल, 5 years। 5 साल वो इंग्लैंड में रहे थे अपनी हायर एजुकेशन। ब्लंट्सली कंपेयर्ड सर्जियस विद। ब्लंट्सली ने सर्जियस की तुलना किससे की थी? तो इसका आंसर है फ्रेंड डॉन कुक्सॉट। डॉन कुक्सॉट से वो तुलना करता है सर्जियस की। द वर्ड्स रायना टू हर चॉकलेट क्रीम सोल्जर आ सोवेनिर वर रिटन ऑन। ये शब्द जो है कहां पर लिखे गए थे? रायना टू हर चॉकलेट क्रीम सोल्जर। फ्रेंड ये रायना ने अपनी फोटोग्राफ, अपनी स्वयं की फोटोग्राफ के पीछे लिख करके ये कोट की जेब में डाल दिया था जो ब्लंट्सली को देती है वो। तो इसका आंसर है सी, द बैक ऑफ अ फोटोग्राफ। ये फोटोग्राफ भी रायना का ही रहता है। द वर्ड्स आई एम नॉट हियर टू बी सोल्ड टू द हाईएस्ट बिडर। ये शब्द किसने कहे थे? मैं यहाँ पर कोई बिकाऊ चीज नहीं हूं जिसको कोई ज्यादा बड़ी बोली लगा करके खरीद लेगा। ये बात फ्रेंड रायना कहती है और ये कहती है कैप्टन ब्लंट्सली से, जब उसको ये पता चलता है कि ये बहुत ही ज्यादा अमीर व्यक्ति है, होटलों की एक बहुत बड़ी श्रृंखला है जो उसके पिता उसके लिए छोड़ गए होते हैं, लेकिन वो ये कहती है कि मैं कोई बिकाऊ चीज नहीं हूं जिससे तुम बड़ी बोली लगा करके खरीद लो। मेजर पेटकॉफ सेज दैट द सोर थ्रोट वाज कॉज्ड ड्यू टू। मेजर पेटकॉफ क्या कहते हैं कि उनका जो गले में खराश हो गई है किस कारण से हो गई है? तो फ्रेंड इसके लिए वो कहते हैं कि डेली वॉशिंग करने से ऐसा हो गया। वेयर डिड साइकोरेक्स इम्प्रिजन एरियल? साइकोरेक्स एरियल को कैद में कहां पर रखती है? तो इसका आंसर है फ्रेंड इन क्लोवन पाइन। साइकोरेक्स इम्प्रिजन एरियल इनसाइड अ क्लोवन पाइन ट्री ऑन द आइलैंड as punishment for refusing to carry out her horrible commands। जब साइकोरेक्स सत्ता में थी उस आइलैंड पर तो वो एरियल को एक क्लोवन पाइन ट्री के अंदर बंद कर देती है एक सजा के रूप में, क्योंकि वो उसके आदेशों को मानने से मना करता है और उसको जो है जाल में अपने फंसा करके रखती है 12 साल तक, until Prospero arrived and freed him। जब तक कि प्रोस्पेरो नहीं आता उसको मुक्त नहीं करा देता। 19 नंबर देखें फ्रेंड। हु वाज सेबेस्टियंस ब्रदर? सेबेस्टियन का भाई कौन था? तो सेबेस्टियन का भाई था फ्रेंड एलोन्जो। एलोन्जो जो है किंग ऑफ नेपल्स, ये सेबेस्टियन का भाई था।
कैलिवन वांटेड टू किल, तो डी आंसर आएगा प्रॉस्पेरो। कैलिवन प्रॉस्पेरो की हत्या करना चाहता था। फर्डिनांड वाज सन ऑफ, फर्डिनांड किसका पुत्र था? तो फ्रेंड फर्डिनांड जो है ये एलोन्जो का पुत्र था, क्योंकि शिप जब दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है जहाज, तो ये खो जाता है, यानी इसको गायब करवा देता है एरियल के थ्रू प्रॉस्पेरो। 22 नंबर देखिए फ्रेंड, द टेम्पेस्ट वाज मेड ड्यू टू, जो तूफान आया था वो किसकी वजह से आया था? तो ये एरियल करता है फ्रेंड, प्रॉस्पेरो करवाता है और एरियल के जादू से वो तूफान आता है। इन व्हाट कंट्री डू रोजेनक्रांच एंड गिल्डेनस्टन डाई, कौन से देश में रोजेनक्रांच और गिल्डेनस्टन की मृत्यु होती? तो फ्रेंड ये इंग्लैंड जाते हैं और वहां पर ही जो है एक लेटर जो हैमलेट को मारने के लिए लिखा होता है उसके जो सौतेले पिता ने, उसको हैमलेट बदल देता है और उसमें अपनी जगह इन दोनों का नाम लिख देता है, तो वहां इन्हें फांसी दे दी जाती है। हाउ डिड ओफेलिया डाई, ओफेलिया की मृत्यु कैसे होती? ओफेलिया की मृत्यु फ्रेंड एक झील रहती, उसमें डूब कर मरने से उसकी मौत होती है, तो आंसर आएगा वो एक नदी में डूब करके मर जाती है। ऐसा माना जाता है कि उसने आत्महत्या कर ली थी। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, वो बहुत ज्यादा डिप्रेशन में थी और इस वजह से उसका पैर फिसल गया और वो डूब गई। हु इज द लास्ट कैरेक्टर टू डाई इन हैमलेट, हैमलेट में आखिरी कैरेक्टर कौन होता है जो मर जाता है? तो ये प्रिंस हैमलेट ही रहता है फ्रेंड, सबसे अंत में प्रिंस हैमलेट की मृत्यु होती है। 26 नंबर देखिए फ्रेंड, द घोस्ट रीअपियर्स इन द प्ले हैमलेट, भूत दोबारा से कब प्रकट होता है हैमलेट ये जो नाटक है इसमें? एक्चुअल में फ्रेंड भूत का 3 बार आगमन होता है। सबसे पहली बार तो वहां के सैनिकों को दिखाई देता है, जब इसकी रिपोर्ट की जाती है तो फिर हैमलेट उससे मिलने जाता है, फिर भूत आता है और हैमलेट से उसकी बात होती है। और तीसरी बार ये हैमलेट, प्रिंस हैमलेट की माँ जो रहती है जेर्ट्रूड, इनके जो बेड चैम्बर रहता है, यानी इनका जो सोने का कमरा रहता है, वहां पर आता है। तो सही आंसर होगा बी। विच करेक्टर स्पीक द फर्स्ट लाइन ऑफ द प्ले हैमलेट, कौन सा करेक्टर हैमलेट नाटक की पहली लाइन बोलता है? फ्रेंड हैमलेट जो ड्रामा है इसकी शुरुआत होती है फ्रांसिस्को की बात से। फर्स्ट लाइन जो बोली जाती है वो फ्रांसिस्को के द्वारा बोली जाती है। द फर्स्ट लाइन ऑफ शेक्सपियर्स हैमलेट, हु इज देयर, इज स्पोकन बाय द गार्ड फ्रांसिस्को at the very beginning of Act 1, Scene 1. As he challenges another guard, Bernardo, on the platform at Elsinore Castle, setting a tense, watchful tone for the play. 28 नंबर देखिए फ्रेंड, who was the ghost in Hamlet? वो भूत कौन था हैमलेट नाटक? हैमलेट नाटक में 2 हैमलेट है फ्रेंड, एक तो किंग ऑफ डेनमार्क हैमलेट और इनका पुत्र जो है प्रिंस हैमलेट। तो ये चारों ऑप्शन में देखें तो सी वाला ऑप्शन ज्यादा सही है, किंग ऑफ डेनमार्क जो ओल्ड हैमलेट। व्हाट डज द लिटिल फ्लूट ऑफ रीड सिंबलाइज, ये लिटिल फ्लूट ऑफ रीड किसको चिन्हित करता है? ये जो गीतांजलि जो कविता है जो लिखी गई थी रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा, उसमें से ये क्वेश्चन है। तो लिटिल फ्लूट ऑफ रीड, इसको ये जो है ये ह्यूमन बॉडी को कहा गया है, मनुष्य के शरीर को बताया कि वो एक बांसुरी की तरह जिसे भगवान बजाते हैं। Where did Marco return after finishing his work? मार्को किस जगह लौट कर जाता है अपना काम खत्म करने के बाद? तो ये मद्रास जाता है फ्रेंड, मद्रास का रहने वाला होता है और वहीं लौट जाता है। 31 नंबर देखिए फ्रेंड, राजू's फादर वाज अ, तो इसका आंसर है ए, मर्चेंट। राजू के पिता एक छोटे से व्यापारी थे जो एक छोटी सी जो है हट शॉप चलाते थे, एक छोटी सी झोपड़ी में लगने वाली दुकान। Who started स्टेशन कैंटीन, रेलवे स्टेशन पर जो कैंटीन खोला गया था वो फ्रेंड राजू के पिता की मृत्यु के बाद राजू ने खोला था इसे। राजू नेम्ड रोजी फॉर आवर प्रोफेशनल कैरियर, राजू ने रोजी को कौन सा नाम दिया था? तो ये नाम था फ्रेंड नलिनी, एक नया नाम दिया था। रोजी नाम थोड़ा विदेशी जैसा लगता था,
इसलिए उसने भारतीय पारंपरिक जो भारतीय महिलाएं रहती उनके हिसाब से एक ऐसा नाम दिया था जिससे वो लोकप्रिय हो। सही आंसर है डी। आर के नारायणन ग्रेजुएटेड फ्रॉम अ कॉलेज एट मैसूर। देखिए इन्होंने मैसूर से शिक्षा पाई थी, मैसूर के कॉलेज से इन्होंने ग्रेजुएशन की थी। Who was parallel to Hamlet's character in many ways? कौन सा करेक्टर जो है हैमलेट से मिलता जुलता था, इस हैमलेट जो ड्रामा है इसमें? फ्रेंड इसका सही आंसर है फोर्टिनब्रास। फोर्टिनब्रास जो है ये बिल्कुल इसका जीवन जो है ये हैमलेट की तरह ही था। हैमलेट के पिता ने इसके पिता की हत्या की थी और ये भी उसी तरह के दुख से गुजर रहा था जिस दुख से हैमलेट गुजर रहा था। फ्रेंड फर्डिनांड जो है ये टेम्पेस्ट कहानी, जो टेम्पेस्ट ड्रामा है उसका करेक्टर है। हैमलेट में फर्डिनांड नहीं है, फोर्टिनब्रास है। Who was spying behind the curtain of Gertrude when Hamlet wanted to see her? कौन व्यक्ति पर्दे के पीछे से जासूसी कर रहा था जब हैमलेट अपनी मां जेरट्रूड से मिलने आता? ये फ्रेंड पोलोनियस था जो पर्दे के पीछे से उनकी बातें सुन रहा था और वह जानना चाहता था कि वाकई में हैमलेट पागल है या नहीं। तो आंसर आएगा बी। 37 नंबर देखिए फ्रेंड। ओ गॉड गॉड हाउ वेरी स्टेल फ्लैट एंड अनप्रॉफिटेबल सीम टू मी ऑल द यूजेस ऑफ दिस वर्ल्ड। ये बात किसने कही थी? तो ये बात फ्रेंड हैमलेट कहता है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा दुखी होता है और वो उसको लगता है कि उसका जीवन कितना ज्यादा खाली है, कितना दुखों से भरा है, उसके जीवन का कोई अर्थ नहीं है। उसके पिता की हत्या हो गई, उसकी माँ ने अपने उसके चाचा से शादी कर ली, तो दुख से बहुत ज्यादा पीड़ित होता है और हैमलेट ये बात कहता है। टू बी और नॉट टू बी दैट इज द क्वेश्चन। होना या नहीं होना ये सवाल है। ये बात किसने कही? तो ये बात भी फ्रेंड प्रिंस हैमलेट ने ही कही थी। That famous line to be or not to be that is the question was spoken by Prince Hamlet in William Shakespeare's play Hamlet, Act 3, Scene 1, as part of a profound soliloquy contemplating life, death and suicide. 39 नंबर देखिए फ्रेंड। हाउ मेनी एक्ट्स वर देयर इन हैमलेट? हैमलेट जो ड्रामा है इसमें कितने एक्ट हैं? तो फ्रेंड 5 एक्ट्स हैं इस ड्रामा में। हैमलेट जो ड्रामा है इसमें फ्रेंड 5 एक्ट्स हैं। एक्ट 1 में जो है हैमलेट की सिचुएशन का इंट्रोडक्शन होता है और घोस्ट आता है, भूत आता है। सेकेंड एक्ट में हैमलेट्स फैंड मैडनेस एंड स्कीमिंग। हैमलेट जो है पागल होने का ढोंग करता है। एक्ट 3 में टू बी और नॉट टू बी ये सोलोलोक्य कहा गया है। एक्ट 4 में कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ एक्शंस, ऑफेलिया मैडनेस, ऑफेलिया की पागलपन होता है, मृत्यु होती है। और एक्ट 5 में फाइनल ट्रेजिक एंडिंग होती है। Who was the youngest girl in बेनेट फैमिली? सबसे छोटी पुत्री कौन थी बेनेट फैमिली में? तो ये थी फ्रेंड लीडिया। लीडिया सबसे छोटी थी। इस कहानी में फ्रेंड सबसे बड़ी रहती है जैन, उसके बाद रहती है एलिजाबेथ, उसके बाद रहती है मैरी, किटी और लीडिया। कैरोलिन बिंगले वांटेड टू मैरी विद। कैरोलिन बिंगले किससे शादी करना चाहती थी? ये फिट्ज विलियम डार्सी, जो बिंगले का फ्रेंड रहता है डार्सी, इससे शादी करना चाहती थी। When लीडिया इलोप्ड एलिजाबेथ वाज इन। जब लीडिया शादी के लिए घर से भाग जाती है तो उस समय एलिजाबेथ कहाँ पर थी? तो फ्रेंड एलिजाबेथ उस समय पेम्बरले में, जहाँ डार्सी का घर होता है, वहां पर रह रही होती है और वहीं पर उसको खबर मिलती, जैन का एक लेटर आता है जिसमें बताया जाता है कि लीडिया घर से भाग गई। A dog can be vicious and attack, but will allow itself to be beaten by its owner. Likewise, soldiers are afraid of their superior. ये सारी बातें जो है ये किसने कही थी और किससे कही थी? तो ये बातें फ्रेंड कैप्टन ब्लंट्सली जो है जब रायना के कमरे में छुपने के लिए आते हैं, उस समय वो रायना से बात करते हैं और उस समय वो
एक्चुअल स्थिति बताते हैं सैनिकों की क्या होती है और एक सैनिकों की मानसिकता क्या होती है। सही आंसर है डी। Whose portrait was placed in रायना's बेड चैम्बर? रायना के शयन कक्ष में किसका पोर्ट्रेट लगा हुआ था? तो ये सर्जियस का पोर्ट्रेट रहता है फ्रेंड, क्योंकि सर्जियस उस समय रायना का फियांस रहता है, शादी होने वाली होती है इन दोनों की। द कॉमन लिंक ऑफ फ्रेंडशिप वाज स्नैप्ड, इट इज सेड इन द पोर्ट्रेट ऑफ लेडी बाय ऑथर वैन। द कॉमन लिंक ऑफ फ्रेंडशिप, ये कॉमन लिंक थी मित्रता की, वो भी खत्म हो गई। ये बात लेखक खुशवंत सिंह कहता है जब वो यूनिवर्सिटी में जाने लगता है पढ़ाई के लिए, तो उसे एक अलग कमरा दे दिया जाता है। तब वो ये बात कहता है कि हमारे बीच में बस अब एक ही चीज कॉमन रह गई थी कि हम साथ में रह रहे थे एक ही कमरे में। अब वो लिंक भी खत्म हो गई, हम दोनों के कमरे अलग अलग हो गए। तो सी आंसर है, ही वेंट टू द यूनिवर्सिटी। व्हाट वाज प्रॉस्पेरोस टाइटल बिफोर हिज पोजीशन वाज यूसर्व्ड? प्रॉस्पेरो का टाइटल क्या था उसकी शासन को हड़प लिए जाने के पहले? तो ये फ्रेंड ड्यूक ऑफ मिलान था। मिलान एक शहर का नाम है, वहां का ड्यूक। व्हाट इज द नेम ऑफ ओफेलियाज ब्रदर? ओफेलिया के भाई का नाम क्या था? तो ये फ्रेंड था लियरटस। लियरटस ओफेलिया का भाई और पोलोनियस का पुत्र रहता है। डाउट दैट द स्टार्स आर फायर, डाउट दैट द सन डोथ मूव, डाउट ट्रुथ टू बी अ लायर, बट नेवर डाउट आई लव। ये लाइन किसके द्वारा कही जाती है और किससे कही जाती है? तो फ्रेंड इसका सही आंसर है डी वाला। ये हैमलेट, प्रिंस हैमलेट बोलता है और हैमलेट जो ड्रामा है इसमें ये बात कही जाती है। तो सही आंसर है डी। आइए फ्रेंड अब देखते हैं 49 नंबर क्वेश्चन। हाउ मैनी डेथ्स ऑकर इन शेक्सपियर्स हैमलेट? शेक्सपियर के हैमलेट में कुल कितनी मृत्यु होती है? तो इसका सही आंसर है फ्रेंड डी, 11 मौतें होती हैं इसमें। एक्चुअल में ये फ्रेंड थोड़ा सा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, क्योंकि टोटल 8 मृत्यु तो प्ले के दौरान होती है और 3 मृत्यु जो प्ले शुरू होने के पहले हो चुकी होती है, यानी है तो ये नाटक का हिस्सा। तो देखें, की डेथ ड्यूरिंग द प्ले पोलोनियस की मृत्यु होती है, उसके बाद ओफेलिया की होती है, फिर रोजेनक्रांस गिल्डेनस्टर्न की होती है, फिर क्वीन जेर्ट्रूड, लियरटस, किंग क्लॉडियस, उसके बाद हैमलेट की भी मृत्यु हो जाती है। ये टोटल 8 लोगों की मृत्यु नाटक चलते समय होती, और नाटक के शुरू होने से पहले जो मर चुके थे वो किंग हैमलेट रहते हैं। यॉरिक और फोर्ट्रिन ब्रास सीनियर, ये उसके नाटक में बताया गया कि नाटक के पहले हो चुकी होती है इनकी। ऐसे टोटल देखें तो 11 मौतें होती हैं उसमें। आइए फ्रेंड अब हम आज के वीडियो का आखिरी क्वेश्चन देखते हैं। whom does पोलोनियस सेंड टू फ्रांस टू स्पाई ऑन लियरटस? पोलोनियस फ्रांस लियरटस की जासूसी करने के लिए किसको भेजता है? तो ये इनका एक सर्वेंट रहता है, एक कर्मचारी रहता है जिसका नाम रहता है फ्रेंड रेनाल्डो। रेनाल्डो को पोलोनियस भेजता है कि वो जाकर के फ्रांस में लियरटस पे नजर रखे कि कहीं वो बिगड़ तो नहीं रहा है, गलत संगत में तो नहीं पड़ गया है, जुआ तो नहीं खेलता, इस तरह की चीजें जानने के लिए। फ्रेंड आज के वीडियो में हमने टोटल 50 क्वेश्चंस को सॉल्व किया है, 50 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। ये हमारा एमसीक्यू पे आधार पे तीसरा वीडियो है। इसी तरह के बहुत सारे वीडियोस और भी मैं लाऊंगा फ्रेंड। आपका सपोर्ट और सहयोग की इसके लिए आवश्यकता है। प्लीज वॉच द वीडियो, लाइक एंड सब्सक्राइब एंड टेल योर फ्रेंड्स आल्सो। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलते हैं। धन्यवाद।